उत्तराखंड LT ग्रेड एग्जाम शेड्यूल्ड है कब? 18 अगस्त। एम आई करेक्ट? यस सर। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि किसी भी एग्जाम में, ध्यान सुनिए सब लोग, किसी भी एग्जाम में जो मेजर टॉपिक है, मतलब किसी भी एग्जाम में कुछ ग्रामर के ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते हैं या बनने की पॉसिबिलिटी है, उनको मैं पहले कवर अप करना चाहूंगा। क्लियर है? और साथ ही साथ वोकेब में वो सेक्शन में 18 से पहले दे देना चाहूंगा जहां से कि हम दे दें और मिनिमम 80% टू 90% उसी में से फंस जाए। ये बात समझ में आई? जैसे कि स्पेलिंग एरर। सर क्या मैडम? सर वोकैब में हमारा सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा 10। अच्छा, वन वर्ड आएगा, फ्रेजल वर्ब स्पेलिंग वगैरह नहीं आएगा? कुछ भी नहीं आएगा सर। ये आवाज किसकी है? मनीषा की है? यस सर। श्योर हो ना? एक बार सिलेबस भेज देना। यस सर। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि बिना स्पेलिंग एरर के, लेकिन फिर भी मनीषा डोंट टेक रिस्क, इनका कुछ होता नहीं है और बाद में बच्चे चिल्लाएंगे कि ये सिलेबस में नहीं था पर इन्होंने दे दिया। तो अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो कहीं सिलेबस में एक जनरल टर्म, एक वर्ड होता है, ये लिखा है क्या आपके सिलेबस में? देख लीजिएगा, अगर ये लिखा होगा तो आप इसको जरूर तैयार कर लीजिए, नहीं लिखा है तो बात नो सर। लेकिन मुझे नो सर। चलिए तब ठीक है, कोई बात नहीं, तो वन वर्ड में करा दूंगा। ठीक है, वन वर्ड में रोज ही करा दूंगा। ठीक है, और 20 दिन में खत्म भी हो जाएगा, 20 दिन से पहले हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि पैसेज हम रोज एक कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन संडेज को हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे 2, और इफ आई एम फिट। दूसरी बात, ये हो सकता है कि क्लासेस आपकी 2 घंटा चले। ठीक है, तीसरी बात, जिस दिन 2 घंटा क्लास चलनी होगी, यहाँ देखिए अगर कॉपी सबको दिख रहा है तो 7:30 पे हम क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, और 9:30 पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि उधर उत्तराखंड वालों का लिटरेचर का क्लास ठीक 9:30 बजे शुरू हो जाता है। तो जिस दिन, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि रोज मिलूंगा, जिस दिन 7:30 पे क्लास शुरू होनी होगी, ठीक है, उस दिन by 5 o'clock you will get the message in the group। कोई दिक्कत? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। ठीक है, ओके, अब हम लोग आते हैं काम पे। इसमें किसी लड़कों में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है 7:30 से क्लास शुरू करने पे? नो सर, बस पहले बता दीजिएगा, हो गया। मैंने कह दिया ना 5 बजे तक आपको मैसेज मिल जाएगा। लड़कों में किसी को दिक्कत तो नहीं कि कोई 8 बजे ट्यूशन पढ़ा के आता हो ये वो? चलिए, नो सर। ठीक है। मनोज जी जुड़ा है, मिस्टर मनोज प्रजापति। हाँ सर। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है 7:30 बजे से क्लास शुरू करें तो? बहुत बेटर होगा सर। ओके, ठीक है। एडजेक्टिव एग्जाम क्वेश्चन शीट। सर जी सर, ट्रांसपायर का सर इमर्ज होगा सर। हाँ, वही इमर्ज हमने किया भी है। ये सही है। ठीक है, ओके। देखिए एक चीज, ये तो एग्जाम में जो पूछा है, आप लोगों को जो हमने बेसिक का शीट दिया है, जिसमें कि सम है, एनी है, एल्डर है, ओल्डर है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लेटर, लेटर, लास्ट, लेटेस्ट, मेनी, मेनी, अ, फर्दर, फार्दर, नियरेस्ट, नेक्स्ट, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ओके, अब हम आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। He did not know as much as he claimed. Did not know, ठीक है, उसको उतना नहीं पता था जितना वो दावा करता था। ठीक है, उतना जितना, तो एज चलता है, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा है तो यहाँ पे एज मच एज ना हो करके सो मच एज हो जाएगा ना। यानी कि जो यहाँ पे एज लिखा है
वो गलत है, उसकी जगह सो हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो इसका आंसर क्या बी पार्ट हो जाएगा, हालांकि बीच में एक स्लैश होना चाहिए था, नहीं दिया गया है, बी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द कंपोजिशन कंटेंट इवन नो लेस देन 20 मिस्टेक्स। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ठीक है? देखो, डिग्री जो होती है वो 3 होती है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है? तो होता क्या है इसको देखिए। जैसे आपका लिटिल है, तो लिटिल जो है क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है, लेकिन लिटिल हमेशा पॉजिटिव डिग्री का है, और लिटिल का ही कंपैरेटिव डिग्री लेस होता है, ठीक है? तो हम लोग लेस कहीं भी यूज कर देते हैं, क्योंकि लेस जो है प्रैक्टिकली हमें थोड़ा का भाव देता है या कम का भाव देता है, लेकिन कम में इसको हम तब यूज कर सकते हैं जब वहां पे कंपैरेटिव डिग्री रिक्वायर्ड हो, और इसी का होता है लीस्ट, LEAST, लीस्ट। तो लीस्ट कुछ नहीं है बल्कि लिटिल का सुपरलेटिव है, लेस कुछ नहीं है बल्कि लिटिल का कंपैरेटिव है, और लिटिल जो है आपको क्या डिनोट करता है? क्वांटिटी, ठीक है? और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको हाईलाइट कर लीजिए आप लोग। तो ये क्या डिनोट करेगा? क्वांटिटी। ये भी क्या डिनोट करेगा? क्वांटिटी। पर क्वांटिटी में ये क्या है? ये कंपैरेटिव डिग्री में आ जाता है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है? अब वहीं पे आपको देखना पड़ेगा कि क्वांटिटी किसका बताएगा, किसी न किसी नाउन को बताएगा, तो वो नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। तो अगर काउंटेबल नाउन है तो लेस ना होकर के फीवर हो जाएगा। तो जिस तरह से लिटिल होता है उसी तरह आपका फ्यू होता है। तो फ्यू जो है हमेशा पॉजिटिव डिग्री का होता है, लेकिन फ्यू का जो कंपैरेटिव होगा वो फीवर होगा, और जो सुपरलेटिव होगा वो फीवेस्ट होगा, ठीक है? तो हमें एक कंफ्यूजन हो जाता है, जनरली हम लोग फीवर का यूज नहीं करते हैं, लेस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि लेस और फीवर, ठीक है? अक्सर हम लोग फीवर के जगह लेस का ही यूज कर देते हैं, ठीक? तो अगर वहां देख लीजिएगा कि कंपैरेटिव रिक्वायर्ड है और कंपैरेटिव में क्वांटिटी की बात हुई तभी लेस आएगा, कंपैरेटिव रिक्वायर्ड है, क्वांटिटी नहीं रेफर हो रहा है, नंबर रेफर हो रहा है, तो फीवर यूज होगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं इंग्लिश पे कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, द कंपोजिशन कंटेंट इवन नो लेस देन 20 मिस्टेक। नो लेस देन क्या कह रहा है? नो लेस देन, देन आगे तो कंपैरेटिव डिग्री होगा ही होगा। नो लेस देन से कम, कितने से कम? 20 से कम, 20 मिस्टेक्स। तो 20 जो है क्वांटिटी है या नंबर है? नंबर है ना, नंबर है। ठीक है? तो जब बात नंबर की हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री में ही चाहिए, तो यहाँ पे हमारा लेस ना होकर फीवर होना चाहिए था। श्योर? यस सर। फ्यू नहीं, फीवर, कंपैरेटिव डिग्री। ओके, तो सेकंड में जो है ए बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे कुछ कम ज्वाइन कर रहे हैं। इंडिया इज लार्जर देन एनी डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड। ध्यान से देखिए, इंडिया इज लार्जर देन आ गया तो कॉम्परेटिव ही आएगा, या कॉम्परेटिव आया तो देन आएगा। लार्जर देन एनी डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, दुनिया में किसी भी डेमोक्रेसी से ज्यादा बड़ी है। तो एनी के बाद, चूंकि आप लोगों को बताया था कि एनी के बाद जब भी एनी या एनी अदर के बाद जब भी नाउन आएगा तो सिंगुलर आएगा। तो पहले तो ये डेमोक्रेसीज नहीं होकर के डेमोक्रेसी होगा। एक बात, दूसरी बात, इंडिया खुद भी एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी से ही तुलना हो रही है, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एनी अदर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 एरर है, एनी के बाद अदर भी आना चाहिए और डेमोक्रेसी की जगह डेमोक्रेसी आना चाहिए, पर ये दोनों एरर एक ही पार्ट में है।
तो वी विल गो विद द ऑप्शन बी। ठीक है भाई? Yes. क्वेश्चन 4, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट। नॉट अ लॉट ऑफ टाइम, तो आपको पता है कि जब रेफरेंस नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, तो अ लॉट ऑफ ना यूज करके मच का यूज करेंगे। बेसिक वाले शीट में आप लोगों ने किया था, यस और नॉट? Yes, sir. तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है? जो मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ बिल्कुल फॉलो कर पा रहे हैं मुझे, समझ पा रहे हैं मुझे? ओके। Did you hear many news about the political situation while you were in the country? तो did you hear many news नहीं होगा, did you hear ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है या असर्टिव है? इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में आप एनी चलाएंगे। आप ये सवाल नहीं करेंगे क्या तुमने बहुत न्यूज सुना है, या आप ये सवाल क्या तुमने कोई न्यूज सुना है, तो यहाँ पे एनी आना चाहिए मेनी की जगह। ठीक है, तो बी ऑप्शन में एरर है। बी ऑप्शन, जिस पार्ट में एरर है उसको ऑप्शन करके दे दिया है, तो मेनी की जगह मैं लिख दे रहा हूँ, मेनी की जगह एनी होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, A parent has much duties towards his child। ध्यान से देखिए, इसमें ड्यूटीज, ड्यूटी का प्लूरल ड्यूटीज हो गया, और जब ये प्लूरल है तो प्लूरल किसका होगा? काउंटेबल का ही होगा। तो यहाँ पे मच ना हो करके मेनी होना चाहिए, मेनी ड्यूटीज, क्योंकि मच तो क्वांटिटी बता देगा। तो इसमें क्या एरर हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है भाई, समझ में आ रहा सबको? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए ना इसमें। क्वेश्चन, एनी ऑफ द 3 ऑफर्स इज एक्सेप्टेबल टू मी। बढ़िया क्वेश्चन है। एनी ऑफ द 3 ऑफर्स, एनी ऑफ द 3 offers is acceptable to me, is acceptable to me, ठीक है। अब इसमें किसमें एरर है? एनी को अंडरलाइन कर दिया। एनी की जगह एनी ही रहेगा, या एनी की जगह एवरी रहेगा, या एनी की जगह आइदर रहेगा, या एनी की जगह ऑल रहेगा। तो पहली बात तो ये हो गई कि ऑफर्स नाउन है। ऑफर्स कितने हैं? 3। ठीक है, तो 3 में से तीनों ऑफर आप एक्सेप्ट करेंगे, या तीनों में से कोई एक एक्सेप्ट करेंगे? तीनों में से कोई एक एक्सेप्ट करेंगे, हाँ या ना? बोलो भाई। लेकिन अगर यहाँ पे एनी की जगह आप एवरी लगा देते हैं, EVERY, तो एवरी कहता है प्रत्येक, और एनी कह रहा है कोई एक। तो यहाँ पे एवरी ऑफ द 3 ऑफर्स इज एक्सेप्टेबल, यानी 3 में से हर ऑफर एक्सेप्टेबल है। 3 में से तीनों ऑफर एक्सेप्टेबल है। हर ऑफर का मतलब तीनों ऑफर, तो 3 में से तीनों ऑफर होगा। 3 में से कोई एक ऑफर को आप एक्सेप्ट करेंगे। ऑफर तो कोई एक ही एक्सेप्ट करेंगे, हाँ या ना? बोलिए भाई। तो ये एवरी वाला तो कट गया। अब पॉसिबिलिटी हम लोग क्या, आइदर अगर लगाते हैं तो आइदर कहता है 2 में से कोई एक, जबकि यहाँ पे 3 है। तो जब 3 ऑफर है तो वहां पे आइदर का यूज ही नहीं होगा, क्योंकि आइदर का यूज तब हो सकता है जब नाउन की संख्या 2 होगी, तो आइदर हो ही नहीं सकता। अब कह रहा है कि ऑल ऑफ द 3, और 3 के तीनों इकट्ठे आप थोड़े ना ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं। 3 में से कोई एक ही करेंगे, तो यहाँ पे एनी का एनी ही रहेगा, यानी कि कुल मिला के नो इम्प्रूवमेंट। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज नो इम्प्रूवमेंट। ये बात समझ में आई सबको? ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, the closer I approached the valley, so more dense became the vegetation। मैं वैली, घाटी के जितने नजदीक गया उतना ही घना वेजिटेशन होता गया। क्लियर है? तो ये कल जो एक पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, एक ही सेंटेंस में जब 2 पैरेलल कंपैरेटिव्स यूज होंगे
तो दोनों ही कॉम्पेरेटिव्स के पहले द का यूज करेंगे। तो ये होना चाहिए था द क्लोजर आई अप्रोच द वैली द मोर डेंस बिकेम द फॉरेस्ट, सॉरी द वेजिटेशन। कौन सा होगा? सर बी होगा। बी सेकेंड, जो ए के नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर इंपॉर्टेंट है। डिकेंस नॉवेल्स, डिकेन की नॉवेल्स, डिकेंस नॉवेल्स लाइक मेनी राइटर्स, बहुत से लेखकों की तरह, ठीक है, ये भाव आ रहा है, लाइक मेनी राइटर्स आर लार्जली ऑटोबायोग्राफिकल। ठीक है, जो डिकेंस की नॉवेल्स हैं बहुत से राइटरों के जैसे ऑटोबायोग्राफिकल है। तो बहुत से राइटरों के जैसे ऑटोबायोग्राफिकल है या बहुत से राइटरों के नॉवेल के जैसा ऑटोबायोग्राफिकल है? राइटर ऑटोबायोग्राफिकल है या नॉवेल ऑटोबायोग्राफिकल है? नॉवेल। नॉवेल ना। इन्होंने एक तरफ तो डिकेन की नॉवेल की तुलना कर दी और करी किससे? राइटर से, जबकि राइटर से नहीं होगी, राइटर के नॉवेल से होगी। ऑप्शन बताइए। So A option, like those of many other writers. Yes, like those of many other writers. A option. Okay. Fewer rainfall means less traffic accident according to the experts on highway safety. Fewer rainfall, fever जो है नंबर बताता है और rainfall अनकाउंटेबल है, तो रेनफॉल के लिए फीवर नहीं आएगा। एक बात आगे कह रहा है मीन्स लेस ट्रैफिक। हाँ, तो लेस ट्रैफिक हो सकता है, ट्रैफिक अनकाउंटेबल है तो क्वांटिटी बताएगा। ठीक है, ओके, तो ये हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए था? रेनफॉल के लिए लेस यूज करना चाहिए। ये ऑप्शन क्या कह रहा है? लेस रेनफॉल मीन्स फीवर ट्रैफिक। हाँ, एक सेकेंड, इसको मैं लिख देता हूँ, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। फीवर रेनफॉल्स इसमें होगा ना, fewer rainfall means less traffic accident. इधर मैं लिख देता हूँ, less traffic अब हमसे भी क्या गलती हुई आधा पढ़ने पे, झटके पढ़ने पे। देखिए, रेनफॉल अनकाउंटेबल है, उसके लिए फीवर आ गया, तो हमने कहा लेस होगा। बिल्कुल, ये तो बात सही है। लेकिन हमने कहा कि ट्रैफिक जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है और उसके लिए लेस आया है, तो ये बिल्कुल सही नहीं। बात यहाँ ट्रैफिक की नहीं हो रही है, यहाँ पे एक्सीडेंट होगा। बात एक्सीडेंट की हो रही है, और कैसा एक्सीडेंट? ट्रैफिक वाला एक्सीडेंट। तो यहाँ पे ट्रैफिक एज अ नाउन यूज नहीं हुआ है, बल्कि एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। ठीक है, और लेस किसको यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है? एक्सीडेंट्स को, जो कि नाउन है और ये काउंटेबल है, प्लूरल है, काउंटेबल है, तो यहाँ लेस ना हो करके यहाँ पे फीवर होना चाहिए था। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में इसमें लेस और फीवर, ए ऑप्शन आई सपोज। यस सर। यस सर। ओके, कृष्णा हो? यस सर। ठीक है, ओके। आई आंसर्ड द क्वेश्चन एज बेस्ट एज आई कुड। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आई आंसर्ड द क्वेश्चन एज बेस्ट एज आई कुड। ठीक है, मैंने उतना बेहतर उत्तर दिया जितना दे सकता था। ये भाव है ना, उतना जितना, उतना जितना के लिए एज एज या सो एज आ सकता है। पॉजिटिव रेफरेंस है, एज एज आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा था कि एज एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडवर्ब या एडजेक्टिव आएगा। ठीक है ना? यस। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया? सुपरलेटिव डिग्री का। तो यहाँ पे क्या लगा दे? गुड। बोलो भाई। नो सर। बेस्ट, गुड ना? नहीं गुड सर, लग गया। हाँ, वेल लगेगा सर। वेल होगा, यहाँ पे गुड नहीं होगा, क्योंकि गुड पॉजिटिव डिग्री का तो होता है। लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट लगा है, हमने क्या कहा था आप लोगों को कि एज के बीच में
एडजेक्टिव आ सकता है या एडवर्ब आ सकता है। तो यहाँ पे जो बेस्ट है ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है। कैसे पता करेंगे? बोले ये पता करिए, अगर ये एडजेक्टिव है तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा तो एडजेक्टिव है, और ये वर्ब एडवर्ब या किसी दूसरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब कहलाएगा। आई आंसर्ड द क्वेश्चन एज बेस्ट एज आई कुड। मैंने उतना अच्छा उत्तर दिया, उतना अच्छा उत्तर दिया। तो बेस्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है? आंसर्ड को। आंसर्ड क्या है? वर्ब है। वर्ब को मॉडिफाई किया तो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री में एडवर्ब जो होता है वो वेल होता है। ऑल राइट, यस सर। ठीक है, यहाँ आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी थोड़ा समझ ले रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11, ये शिल्पा सी ऑप्शन। यस सर। आप जो है क्रैश कोर्स के डिस्कशन ग्रुप से क्विट हो गई हैं एक्सीडेंटली और इंटेंशनली। ओके, माई डैश ब्रदर इज कॉल्ड अरहान। ऑप्शन बताइए जल्दी। 12 नंबर। डी एल्डर। ठीक है, वाई डू यू प्रीफर द थिएटर देन? प्रीफर के साथ जैसे हम लोग कहते हैं प्रीफर, मैं चाय कॉफी की तुलना में चाय प्रीफर करता हूँ, के तुलना में चाय प्रीफर करते हैं। कॉफी से चाय तो से का भाव आता है हिंदी के अकॉर्डिंग, लेकिन प्रीफर के लिए हम कभी भी जो है प्रीफर या प्रेफरेबल के लिए देन का यूज नहीं करते, हमेशा टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देन की जगह क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। इट इज क्वेश्चन नंबर विच वन? 30। आज अनीता मैडम क्या नेटवर्क एकदम तगड़ा है ना मैडम? यस सर। नहीं सर, मेरे यहाँ नेटवर्क ठीक रहता है। ओके, आप वैसे भी एनसीआर में रह रही हैं। ओके, द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड ऑन लग्जरी आइटम्स। ये होता है किसी के साथ कि जितना ज्यादा जो कमाता है, जितना ज्यादा कमाता है उतना ही ज्यादा खर्च करता है। तो जितना ज्यादा कमाता है उतना ज्यादा खर्च करता है। दो पैरेलल कंपैरेटिव्स हैं कि नहीं? तो जब दो पैरेलल कंपैरेटिव यूज होंगे तो दोनों ही कंपैरेटिव्स के पहले द का यूज करेंगे और वहां पे द आर्टिकल नहीं बल्कि एडवर्ब होगा। तो यहाँ पे 13, 14 में द मोर दे होना चाहिए। किसमें है द मोर दे स्पेंड? बी ऑप्शन। बी सर। बी सेकंड। ओके 15, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट करें। 15 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बात और आपको क्लास को कहनी है, जब खत्म होने वाला होगा 10-15 दिन रह जाएगा लास्ट मंथ में, ठीक है, तो जैसे अगर किसी को लग रहा होगा कि सर हम टीजी पीएचडी एलटी का नहीं, टीचर्स एग्जाम का नहीं करवाए हैं, तो कलेक्शन है नहीं मेरे पास। आप लोग अपने लेवल पे टीचर्स एग्जाम की जो भी क्वेश्चन है उसका कलेक्शन बनाते रहिए, पैसेज का भी कलेक्शन बना लीजिए, ठीक है। बैच जब खत्म होने वाला होगा उस समय हम 10 दिन में सब करा देंगे, ठीक है। ओके, वी हैड डैश मनी लेफ्ट। मनी, ध्यान से मैं इसको लिख के बल्कि बता देता हूं। वी हैड dash money left, so we went out for a meal. Full stop, huh? We decided to abandon our trip as we had dash money. ठीक है। अब जो ऑप्शंस दिया है, फ्यू है, a little है, लिटिल है, a little है, लिटिल, a little है। कुल मिला के फ्यू लिटिल और a little का डिफरेंस हमसे पूछ रहा है।
जो कि हम प्योरली एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। एडजेक्टिव जो है नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ ब्लैंक, दोनों ही ब्लैंक में के बाद में जो नाउन दिया है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो फ्यू तो आएगा नहीं, ए ऑप्शन को डिलीट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिटिल आएगा। अब लिटिल में लिटिल होगा, अ लिटिल होगा, द लिटिल उसे दिया भी नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं। वी हैड डैश मनी लेफ्ट, हम, और चूंकि ऑप्शन जो है लिटिल का, लिटिल मतलब थोड़ा सा, तो हमारे पास थोड़े से पैसे बचे थे। अब जो थोड़े से बचे थे, कोई भी चीज कम से कम है तो कम से कम में कितना कम है, इफेक्टिव है या नॉन इफेक्टिव है, बस ये देखना है, ठीक है। तो हमारे पास थोड़े से पैसे बचे थे। सो अतः, आज पूर्णिमा मैडम आई है कि नहीं? सर आज हमको लग रहा है कि 4 3 7 4 5 बच्चे कम आए हैं। ओके, अब ये नहीं कि ट्रायल में कोई है, सबका एडमिशन हो चुका है, एडमिशन लेने के बाद बच्चे नहीं आए हैं, ठीक है। ओके, तो वी हैड डैश मनी, हमारे पास थोड़े से पैसे बचे थे। अब देखना है कि थोड़े में कितना, इफेक्टिव या नॉन इफेक्टिव। वी हैड डैश मनी लेफ्ट, सो वी वेंट आउट फॉर अ मील, इसलिए हम लोग खाना खाने चले गए। तो खाना, थोड़े पैसे बचे थे फिर भी खाना खाने चले गए, इफेक्टिव बचा था या नॉन इफेक्टिव बचा था पैसा? सर तो क्या लिख दूं, जल्दी बताइए क्या लिख दूं? लिटिल, ठीक है। सो वी वेंट आउट फॉर अ मील। आगे दूसरा सेंटेंस सुनो। वी डिसाइडेड, हमने निर्णय लिया। वी डिसाइडेड टू अबंडन आवर ट्रिप, हमने निर्णय लिया कि अपने ट्रिप को त्याग दें, छोड़ दें। एज वी हैड, क्योंकि हमारे पास पैसे थे। कितने पैसे थे, इफेक्टिव या नॉन इफेक्टिव? नॉन इफेक्टिव, तभी तो हमने निर्णय लिया कि अबंडन कर दें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़िया सवाल पूछा है। तो इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन, ऑप्शन बी, यस सर। क्वेश्चन नंबर 16 फिर है, विल यू लैंड मी फ्यू रुपीज इन दिस आवर ऑफ नीड, ठीक है। विल यू लैंड मी, विल यू लैंड, लैंड मतलब उधार देना, क्या तुम मुझे उधार दोगे, तुम दोगे मुझे उधार। विल यू लैंड मी फ्यू रुपीज, FEW, फ्यू रुपीज, इन दिस आवर ऑफ नीड, इन दिस, वो नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो मैंने अगले से रिक्वेस्ट किया, क्या तुम इस आवश्यकता की घड़ी में कुछ रुपए मुझे उधार दोगे, कुछ मतलब थोड़े से रुपए मुझे उधार दोगे। तो मैं अपनी आवश्यकता की घड़ी में आपसे उधार रुपए मांग रहा हूं, तो आपसे मैं कितना उधार मांगूंगा, इतना कम से कम इतना उधार मांगू कि नॉन इफेक्टिव हो, या कम से कम इतना कम दे दिए कि इफेक्टिव हो, काम चल जाए। इफेक्टिव हो, तो क्या होना चाहिए सर? बी होना चाहिए, यानी ऑफ यू होना चाहिए। ऑफ यू होना चाहिए ना, अब ऑफ यू जिसमें भी वही हो जाएगा। ऑफ यू बी है, बी, यस, ठीक है। 17 नंबर, द क्लाइमेट ऑफ कर्नाटका इज कूलर देन तमिलनाडु, कर्नाटक की क्लाइमेट तमिलनाडु से ठंडा है। तो कर्नाटक के क्लाइमेट की तुलना हो कर दी किससे, तमिलनाडु से, तमिलनाडु के क्लाइमेट से, तमिलनाडु के क्लाइमेट से। अब क्लाइमेट को रिपीट ना करना पड़े तो हम प्रोनाउन का यूज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, दैन, दैट, ऑफ ना। ऑप्शन बताइए, सी। अच्छा रुकिए, यहाँ से चेंज हो गया है, अब फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, उसके बाद फिर सीक्वेंस प्रॉपर है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 फॉलो करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 इसका सी हो जाएगा। सेकंड, एज एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट के रूप में, राजू इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन रमेश, इसका आंसर बताइए, क्या कह रहा है। एक आर्टिस्ट के रूप में राजू जो है उतना अच्छा है भले रमेश से ज्यादा अच्छा ना हो। तो एज जो बी पार्ट में, राजू इज एज गुड, सिर्फ एज गुड रहेगा या एज गुड एज हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर मैंने बताया था आप लोगों को। गुड एज हो जाएगा,
एज गुड एज बी में, ठीक है। थर्ड, द शॉर्ट स्टोरी मस्ट नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। हेलो बोलिए। सर। हाँ जल्दी सर बोलिए। इफ नॉट द बेटर भी तो होगा। नहीं, द लगाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने ये नहीं कहा था कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगाएंगे। आपको एम्फेसिस देना हो तो द लगाइए, नहीं तो ना लगाइए, ठीक है। ओके सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये मस्ट नॉट एक्सीड वाला। इधर देखिए, एक्सीड मोर देन, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक्सीड के साथ हम लोग कर रहे हैं। इसको आप लोग उसमें लेक्चर नोट्स में नोट करिएगा। एक्सीड के बाद हम लोग मोर देन का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो मोर का मतलब ही तो ज्यादा, एक्सीड का मतलब भी होता है से ज्यादा। तो शुड नॉट एक्सीड, और चूंकि एक्सीड को हम कॉम्परेटिव डिग्री में यूज नहीं करते हैं तो इसलिए देन नहीं यूज होगा, और चूंकि एक्सीड का मतलब ही होता है ज्यादा का, तो इसलिए हम मोर भी यूज नहीं करेंगे। ये बात समझ में आई? तो एक्सीड के साथ हम मोर देन का यूज नहीं करेंगे। ऑलराइट, क्यों नहीं करेंगे ये भी बात समझ में आ गई। तो थर्ड क्वेश्चन, the short story must not exceed more than 200 words। तो ये होना चाहिए, the short story must not exceed 200 words। more than नहीं लगेगा यहाँ पे, वो गलत है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। फोर्थ, an orangutan's intelligence is as superior to that of superior, superior, inferior, anterior, exterior के साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे ये लिखा है, इस चीज को समझ लीजिए, इज सुपीरियर जो अंडरलाइंड है, इज सुपीरियर, सुपीरियर टू है ना, टू, इतना पूरा अंडरलाइंड है। अब अगर एज सुपीरियर लगाता तो यहाँ एज भी लगाना पड़ता, लेकिन सुपीरियर के साथ जो है टू चलेगा, तो हम टू को लेते हैं, तो यहाँ एस वैसे भी नहीं लगा है, तो इस एस को हटा देंगे, ये हो जाएगा इज सुपीरियर टू। सुपीरियर, ये सबको पता है, सुपीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, सीनियर, जूनियर के साथ हमेशा टू लगता है, देन नहीं लगता है, और ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे विच ऑप्शन वी शुड गो विथ? बी सर, बी। बी सेकंड ना? यस सर। 4 का सेकंड। भाई बॉयज को भी समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ ठीक है। मे आई गिव यू एडवाइस, आंसर बताइए। सम एडवाइस। यहाँ पे सम एडवाइस होगा, एन हो नहीं सकता, लिटिल निगेटिव हो जाएगा, वन काउंटेबल आ जाता है, तो बचा क्या, सम। और एडवाइस चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे सम ही आएगा, तो बी ऑप्शन। आकांक्षा जी हैं, सुप्रिया मैडम है। यस सर। यस सर। ओके, अब कौन गायब है भाई? ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, 6 नंबर। माई आइडियाज आर नॉट द सेम एज माई फादर। मेरे आइडियाज वैसे नहीं है जैसे मेरे पिताजी। मेरे आइडियाज वैसे, एक तरफ तो तुलना कर दिया, किसकी? आइडियाज की। किससे? अपनी आइडिया की तुलना किया है, अपनी नहीं, आइडिया की तुलना की, अपनी आइडिया की। किससे? फादर से। तो फादर से होगा या फादर के आइडिया से होगा? फादर के आइडिया। फादर के आइडिया होना चाहिए था माई, FATHERS, फादर्स। और चूंकि आइडिया से, आइडिया की ही तुलना होगी, IDEA, तो आइडिया लिखना जरूरी है, बस फादर को अगर आप पॉजिटिव केस में कर देंगे तो भी काम चल जाए, ठीक है। तो सी ऑप्शन में इधर है। ऑलराइट, डिड यू हियर द लास्ट न्यूज? क्या होगा सर? किसका? पांचवें का, फिफ्थ का सर वही फादर में पोस्ट, उसमें सम होगा सर, फिफ्थ में सम होगा। 7
Did you hear the last news? क्या कहते हैं? अंतिम समाचार, ये जो समाचार समय काल में सबसे अंत में आया है, और समय काल में जो सबसे अंत में आया तो लेटेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे सी होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, लास्ट न्यूज कभी नहीं हो सकता। न्यूज कभी लास्ट नहीं, लास्ट का मतलब अंतिम, यानी जो न्यूज आ गई उसके बाद न्यूज आएगी ही नहीं, ठीक है? तो ऐसा नहीं हो सकता जी। सर जल्दी बी फास्ट। ये सर क्वेश्चन नंबर 6 में सर दैट ऑफ हो जाएगा ना सर, दोबारा आइडिया नहीं लिखेंगे ना सर? हो तो आइडिया तो आई गॉट योर पॉइंट। सुनिए, ध्यान सुनिए, क्या कह रहा है, मैं लिख दे रहा हूं। माई सर्विस है, नहीं है, नॉट द सर, नॉट द सेम एज। सर बताएं। रुक जाइए, मैं ऐसे पूछा था, एज दैट ऑफ माई फादर। क्लियर है? तो दैट किसके लिए आया है? आइडिया के लिए आया है, बोलिए। यस सर। ऑफ पोजीशन शो कर रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये ऐसे भी सही है जैसे आपने बताया है, पर इसको अगर हम ऐसे कर दें, नॉट द सेम एज माई फादर्स व्हाट आइडिया, ये भी तो सही है ना? हेलो? यस सर, लेकिन सर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा ना सर, ऐसे तो आप नहीं बात समझिए, आप क्यों जबरदस्ती क्यों कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती हैं? मैं ये नहीं कह रहा, जो आप कह रही हैं वो सेंटेंस सही है, नो डाउट, ठीक है, नो डाउट, ये सेंटेंस 100% सही है, और मोस्ट कॉमनली यही सेंटेंस यूज भी होता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। यस सर। लेकिन कंपैरिजन किसका हो रहा है? आइडियाज का। किसका? मेरा आइडिया, हाँ या ना? किससे हो रहा है? आइडिया सही होगा, और आइडिया किसकी? मेरे फादर की। तो आप यहाँ पे ऑफ लगा के इस पे पोजीशन दे रही हैं, हमने ऑफ लगा के नहीं, वो एपोस्ट्रोफी से पोजीशन दे दिया, और चूंकि आइडिया यहाँ पे अंडरस्टूड है तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो सेंटेंस ये भी सही है, कोई दिक्कत? सेंटेंस ये भी सही है, अंतर बस इतना है कि ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, और ये आप जो कह रही है वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, बट ये गलत नहीं है, ठीक है ना? ओके सर, बस क्लियर हो गया सर। हाँ ठीक है, क्योंकि हम मामला पोजीशन का आ गया है ना, ठीक है। ओके, लगाने के बाद ना सर, हाँ क्या? एज दैट ऑफ माय फादर्स, यहाँ पे भी पोजीशन होगा ना सर? हाँ बिल्कुल, ऑफ, ये देखिए ऑफ को हमने बॉक्स में करके टिक किया, हाईलाइट किया है, ऑफ यहाँ पोजीशन ही बता रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सेटिस्फाइड एवरीवन? हाँ सर। ओके, I have less books than you have. I have less books than you have. ठीक है, मेरे पास तुमसे कम किताबें हैं, या तुम्हारे पास जितनी किताबें हैं उससे कम मेरे पास हैं। तो लेस कम का भाव देता है, लेकिन कॉम्परेटिव में चलता है। अब देखिए कंपैरिजन कॉम्परेटिव चला कि यहाँ कंपैरेटिव 2 में तुलना हो रही, तो कॉम्परेटिव भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बुक्स, यहाँ है ना, बुक्स दे दिया, तो तुलना किसकी हो रही है? बुक के नंबर की हो रही है। तो बुक्स तो काउंटेबल नाउन है ना, तो काउंटेबल के लिए लेस आएगा या फ्यू आएगा? फीवर आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये इस पे अलर्ट रखिएगा। तो इसमें तो ये तो करेक्शन हो ही गया, यहाँ पे लेस की जगह फीवर हो जाएगा, ठीक है। असल में ये वो रिटन एग्जाम होता है इनका, फीवर। 9 नंबर, he had tied the knot so loose। तो ये देखिए अक्सर हम लोग गलती करते हैं, LOOSE लूज और LOSE लूज, ठीक है। तो ये लूज, LOSE लूज वर्ब है, और LOOSE लूज क्या है? एडजेक्टिव है। तो उसने नॉट को, उसने गांठ को ढीला बांधा था या खो दिया था?
ढीला बांधा था ना, तो बी ऑप्शन में क्या है, लूज की जगह LOOSE लूज की जगह लूज LOOSE लूज एडजेक्टिव चाहिए, कोई दिक्कत? 10. The author said during the press conference that there were 2 further volumes to be published. आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का। There were further, क्या होगा? फर्दर होगा ना, 2 अतिरिक्त वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्दर की जगह ऑप्शन कौन सा, सी में आएगा ना, ये सी। तो ये फार्दर FARDHER, फार्दर की जगह फर्दर, ठीक है। ओके, देन माय फ्रेंड हैज अ toothache and he cannot eat something. बहुत बढ़िया, 2016 का क्वेश्चन। माय फ्रेंड हैज अ toothache, ठीक है, मेरे मित्र के दांत में दर्द है और वो कुछ भी नहीं खा सकता। तो यहाँ पे समथिंग अंडरलाइंड है, आंसर बताइए क्या होना चाहिए? क्या होगा? कैनॉट ईट एनीथिंग, क्योंकि कैनॉट है नेगेटिव रेफरेंस पे जा रहा है, और सम का यूज हम पॉजिटिव रेफरेंस पे करते हैं, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में एनी का करते हैं। तो यहाँ समथिंग की जगह एनीथिंग हो जाएगा। ऑलराइट, यस सर। नंबर, अब्दुल इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर। अब्दुल उतना ही मजबूत है जितना उसका भाई है। अभी ब्रैकेट है, ये बस कमांडेंट का है पेपर। चेंज टू कॉम्परेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो वर्ड आया है, स्ट्रॉन्ग जो एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव डिग्री का है। इसको चेंज करके कॉम्परेटिव करना, स्ट्रॉन्गर, STRONGR, स्ट्रॉन्गर में चेंज करना है। तो एक आप लोगों का क्वेश्चन बनता है ट्रांसफॉर्मेशन में ही, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कि कॉम्परेटिव से पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव से सुपरलेटिव कर दिया, सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव कर दीजिए, ठीक है। तो ये वही कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अब्दुल इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर। तो क्या कह रहा है? अब्दुल उतना ही मजबूत है जितना उसका भाई है, यानी कि अब्दुल अपने भाई से ज्यादा मजबूत नहीं है, हाँ या ना? या अब्दुल का भाई अब्दुल से कम मजबूत नहीं है, हाँ या ना? दोनों बराबर हैं। क्यों भाई? तो इसका सुपरलेटिव कैसे कॉम्परेटिव कैसे बनेगा? अब्दुल इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर। तो हम ये कह सकते हैं अब्दुल इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। बोलो भाई, कुछ रिस्पॉन्स आ रहे हैं सर। ये अगर अब्दुल, हाँ बोलिए। His brother is not stronger than His brother is, हाँ नेगेटिव से नहीं फर्क पड़ता। वो आपके इंस्ट्रक्शन में क्या कह रहा है? आपको इंस्ट्रक्शन में कह रहा है कि कॉम्परेटिव डिग्री में बनाना है, ठीक है। वो ये नहीं कह रहा कि कॉम्परेटिव में पॉजिटिव सेंटेंस आना चाहिए, ठीक है। हाँ बताइए, his brother is not stronger than अब्दुल, वो भी सही है। तो ये भी तो सही हो जाएगा कि उसका भाई अगर अब्दुल से ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो अब्दुल भी तो अपने भाई से ज्यादा स्ट्रांग नहीं, इसमें क्या गलती है? यस सर, कोई दिक्कत नहीं। दोनों बात एक ही है ना, बोलिए जल्दी। सर अब्दुल वाले को प्रायोरिटी देंगे सर, क्योंकि कंपैरिजन अब्दुल से ही हो रहा है। यस, प्रायोरिटी अब्दुल को देंगे, क्योंकि अगर मैं आपसे सवाल ये पूछूं कि यहाँ पे तुलना उसके भाई की हो रही कि अब्दुल की हो रही, जवाब दीजिए। Who is being compared? His brother or Abdul himself is being compared? बोलो। अब्दुल का कंपैरिजन हो रहा है, तो अब्दुल को लेके चले, क्या दिक्कत है? तो सीधे लिख दिया अब्दुल इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, कोई दिक्कत? ओके, आइए 30 नंबर। He was not able to concentrate because of the continual music being continual। देखो ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग बेसिक वाले शीट में, कॉन्टिन्यूअल CONTINUAL, एक होता है कॉन्टिन्यूअल, एक होता है कॉन्टी CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस।
कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, विदाउट स्टॉप, विदाउट अ ब्रेक, बिना रुके, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअल का मतलब होता है विथ ब्रेक्स, विथ ब्रेक्स। अगर हम कहें कि पहाड़ों पे 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो 4 दिन से अगर लगातार बारिश हुई तो जब पहले दिन बारिश शुरू हुई होगी और चौथे दिन तक लगातार हुई, 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं रुकी, या रुकी फिर हुई, रुकी फिर हुई, ब्रेक है या नहीं है? अरे भैया क्लास में है लोग? नहीं है। आप जब कहते हैं कि पहाड़ों पे 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो 4 दिन पहले दिन जब बारिश शुरू हुई तो चौथे दिन लगातार हो रही है, इसका क्या मतलब है? कि बीच में रुकी रुकी है कि लगातार हो ही रही, एक बार भी नहीं रुकी? रुकी है सर। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? नहीं सर। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार बिना किसी ब्रेक के। ये बात समझ में आई? लेकिन कोई चीज लगातार हो रही है और लगातार हो रही है लेकिन बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, ये बात समझ में आई? ठीक है, तो उसके लिए कॉन्टिन्यूअल करेंगे। तो कॉन्टिन्यूअल कॉन्टिन्यूअस का डिफरेंस समझ लीजिए। अभी क्या कह रहे, ही वॉज नॉट एबल टू कंसंट्रेट, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूअल म्यूजिक बीइंग प्लेड नेक्स्ट डोर, क्योंकि बगल वाले मकान में लगातार म्यूजिक बज रहा था। तो अब जब शॉर्ट टाइम के लिए कंसंट्रेट नहीं कर पाता तो लगातार ही बज रहा होगा ना, तो कॉन्टिन्यूअल की जगह कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। यस और नॉट? यस यस सर। यस सर। 13 का ए बी होगा और यहाँ कॉन्टिन्यूअल CONT। ओके 14 आई विल नॉट बाई सम मैंगोज, जल्दी आंसर दीजिए। एनी। 15 द फ्रेशर द फ्रूट द बेस्ट इट टेस्ट, जितना ताजा फल होगा उतना ही अच्छा स्वाद होगा। पैरेलल कंपैरेटिव है। एरर बताइए क्या होगा? आईएएस में पूछा 2021। द बेस्ट की जगह बेटर होगा सर। बेस्ट की जगह बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बेस्ट है, क्योंकि कंपैरेटिव होगा ना दोनों, तो ये बेटर हो जाए, BETT। और बेटर यहाँ पे आपका एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब है, क्योंकि बेस्ट टेस्ट को क्वालिफाई कर रहा है ना। और टेस्ट वहां पे क्या है? एडजेक्टिव है। ओके 16 नंबर, he is greater than I, change to negative sentence using great। क्या कह रहा है? वह मुझसे महान है या मुझसे बड़ा है, जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर यूज कर दिया, GREATER, ग्रेटर, जो कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। और आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ग्रेट के जगह पर आप ग्रेटर की जगह पे ग्रेट, GREAT, ग्रेट का प्रयोग करें। और सेंटेंस आपका नेगेटिव, ये जो ऑब्जेक्शन करे थे अभी अगले पिछले वाले क्वेश्चन में, कौन, मनोज जी किए थे या अनिल थे, कौन थे? कि सर वो नेगेटिव बन रहा है, कोई कहा था ना। तो मैंने कहा भैया देखो, उसमें जो है नेगेटिव पॉजिटिव बताने करने की बात नहीं कहा, उसने सिर्फ ये कहा है कि डिग्री बदल दो, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री लगा दो। और इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि ग्रेट यूज करो, यानी कि डिग्री भी चेंज करके पॉजिटिव करो और सेंटेंस नेगेटिव भी होना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल सेंटेंस बोलने वाले होते हैं, हम प्रैक्टिकली बोल सकते हैं। जैसे देखिए प्रैक्टिकली कैसे बोलेंगे, कौन सा क्वेश्चन था? 16, ही इज ग्रेटर देन आई, वह मुझसे महान है, वह मुझसे महान है। तो हम ये कह सकते हैं ना, मैं उतना महान नहीं हूं जितना वो है, हो सकता है कि नहीं? यस सर। यस सर। आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, हो जाएगा? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है।
ओके, उसके बाद है द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ योर्स। द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ योर्स। आंसर बताइए। 17। यस, सर ये सर योर होगा, योर्स नहीं होगा सर। यस सर, डी। देन दैट ऑफ योर होगा। वेरी गुड, क्योंकि योर्स जो है पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है, जबकि वहां पे क्या चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए ना, क्योंकि उसके पहले ऑफ लग ही गया है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड। द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ योर्स। एकदम सही है, नो एरर, नो एरर। यस सर। डी ऑप्शन। ओके, सर एक तरफ सर एडजेक्टिव से दे रहे हैं और सर दूसरी तरफ प्रोनाउन से। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। इधर देखिए, एक सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, ये जनरल कंफ्यूजन होता है, मैं सेंटेंस लिख के समझा दे रहा हूँ। 2 मिनट रुक जाइए, मैं अगला नंबर डाल लूँ। अगला नंबर कौन सा है, 18 है। सब लोग ध्यान दीजिएगा। आप क्या कहते हैं, शी इज, माइक ऑफ कर लीजिए किसी का ऑन है। शी इज अ फ्रेंड ऑफ, ठीक है, श्वेता, ये नाउन है ना? यस सर। ठीक है, अभी नाउन क्या कैसे हो तो अलग की बात होगी। ऐसे देखिए, शी इज अ फ्रेंड ऑफ। अगर आप ये कहना चाहें कि वह मेरी दोस्त है तो क्या कहेंगी, ऑफ माई कहेंगी, या मी कहेंगी, या माइन कहेंगी? सर माइन। यहाँ तो माइंड कहेंगे सर। यहाँ माइन कहेंगे, बस मैं समझा दे 2 मिनट की। माई नहीं होगा, मी नहीं होगा। माइन एज अ पार्ट ऑफ स्पीच ओनली एंड ओनली पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, यस और नॉट? यस सर। तो ऑफ के बाद हम पॉजेसिव प्रोनाउन ले सकते हैं। इसको ऐसे मत सोचिए कि आप यहाँ पे पोजीशन दे तो फिर पोजीशन क्यों। ठीक है, ऑफ के बाद हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो जब हम माइन यूज कर सकते हैं तो योर्स क्यों नहीं? योर्स भी तो पॉजेसिव प्रोनाउन ही है। सपना। यस सर। सर अभी तक जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे सर, उसमें सर दैट ऑफ। यस सर। हाँ, दैट ऑफ ठीक है, दैट ऑफ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दैट ऑफ के बाद नाउन आ जाता था, कोई दिक्कत नहीं। Yes. वही हमने यहाँ श्वेता लिख के आपको नाउन दिखा दिया। लेकिन नाउन की जगह अगर प्रोनाउन आना हो, ठीक है, वैसे सिचुएशन में, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन ही आएगा। इज दैट क्लियर? ऑब्जेक्टिव केस का नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव केस का आता तो आप मी लिखती, हाँ या ना? आंसर तो आप ही नहीं दिया ना। जी ठीक है? सर। जी सर। हाँ, कुल मिला के इससे मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ये इट वाज क्वेश्चन नंबर, उसमें योर्स ही होगा जो कि पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है ना? ओके, बाकी फर्दर डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। A Sikh tall than any of his comrades rushed forward। IAS 2018 का अच्छा क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ। ये 18 नंबर में हटा देता हूँ। A Sikh tall than any of his comrades rushed forward। क्वेश्चन समझ गए सब लोग? सेंटेंस का सेंस समझ गए? देखिए भाई, हम लोगों ने जो भी अभी तक ग्रामर में जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, जो कुछ भी पढ़ा, कहीं भी हम लोगों ने रूल नहीं पढ़ा है। रूल नंबर 13, रूल नंबर 64, रूल नंबर 98, हम लोगों ने सेंटेंस के सेंस को पकड़ा है। सेंटेंस के सेंस को पकड़ते हुए ही वर्ड्स को यूज किया है। तो जब तक सेंटेंस का भाव हम नहीं समझेंगे, हम कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। अब मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 सेंटेंस का भाव सबको समझ में आ रहा
है यस और नॉट? यस सर। बोलो भाई, जवाब ही कोई नहीं देता। यस सर। यस सर। नहीं समझ में आ रहा है? कोई थोड़ा समझा दीजिए। समझ में आया तो कोई थोड़ा समझा बताइए, क्या किसका भाव क्या है? एक सिख जो अपने किसी भी कॉमरेड से या साथी से लंबा था, आगे दौड़ा, ये भाव है ना? यस सर। ठीक है, इस सेंटेंस के माध्यम से तुलना हो रही कि नहीं हो रही है? सर हो रही है। हो रही है। किसकी तुलना हो रही है? किसकी तुलना हो रही है? सिख की। सिख की कॉमरेड। सिख की। किससे हो रही है? कॉमरेड। कॉमरेड सेम ग्रुप से। कॉमरेड से, इसलिए यहाँ पे देन लग गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब दो की तुलना हो रही है और देन भी लगा है तो यह टॉल होगा या टॉलर होगा? डॉलर होगा। डॉलर होगा ना? यस सर। बोलो यार। यस। यस सर। डॉलर होगा। डॉलर होगा ना? ठीक है, तो ये हाँ ठीक है। अब ये हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, फटाफट बोलिए। सर यहाँ पे डॉलर होगा और एनी अदर भी होगा सर। हाँ एनी अदर होगा, क्योंकि तुलना किससे हो रही? सिख की। किसकी हो रही? सिख की। किससे हो रही? कॉमरेड से। तो दोनों एक ही कैटेगरी में है, अलग अलग कैटेगरी में नहीं है। तो कॉम्परेटिव डिग्री में लेना है तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा, इस पूरे ग्रुप से उसको बाहर निकालना। तो दैनिक एनी के बाद क्या आ जाएगा? एनी अदर। ठीक है, ये हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन में रखिएगा आप लोग इसको। सही हो गया? हाँ आवाज कट रही है, बफरिंग हो रही है। हाँ फिर से बोलिए। सर यहाँ कंपैरिजन कहाँ हो रहा है सर? केवल बता रहा है कि जो टॉल था वो रश किया फॉरवर्ड सर। सेंटेंस पूरा पढ़िए, क्या लिखा है? A Sikh taller than any of his comrade. Than आए कि नहीं? Tall than से लंबा, देन यहाँ आए कि नहीं? सेंटेंस का भाव बता दी बस हमको। लंबा होने का कंपैरिजन। चलिए आप सेंटेंस का भाव बताइए, सेंटेंस का भाव बताइए। सर सिख जो लंबा था वो आगे दौड़ा। सर सिख जो अपने कॉमरेड से लंबा था वो आगे दौड़ा। अपने कॉमरेड से, अपने कॉमरेड या किसी भी कॉमरेड से ना? से का भाव आ रहा है कि नहीं? किसी भी कॉमरेड से लंबा, तो कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं उसके लंबाई का? जी सर हो रहा है सर। सर हाँ हेलो। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। एग्जाम्पल जो है डेविड मार्टिन में दिया उसमें एनी नहीं दिया, अदर दिया नहीं, तो सर इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा। क्या डेविड मार्टिन में? सर सेम डेविड मार्टिन का पहला क्वेश्चन है ये। आप क्या कह रहे हैं? जो है एनी अदर नहीं दिया है। क्या दिया है? एनी ही दिया है उसमें। सर एनी दिया है, अदर नहीं दिया है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था इसमें। नहीं, लेकिन ये इसका भाव समझिए ना, उसी में ऊपर नीचे आप सेंटेंस को और पढ़ लीजिएगा। उस डिस्कशन में हमने जाए कि रेन मार्टिन ने इस सेंटेंस को कैसे लिखा है। सीधी सी बात है, तुलना किसकी हो रही है? सिख की। किससे हो रही है? कॉमरेड से। ठीक है, अब उसको डिस्कशन में नहीं जाएंगे, आपको समझ में आता है? ठीक है, यहाँ जो आंसर लिखा गया एनी के साथ अदर आएगा, दैट्स डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 90 नंबर। बाकी आप उसको समझिएगा बाद में किसी बैच। हाँ ओके, तुम जा रहे हो तो रुक जाओ सर, रुक जाओ। 90 ये हाँ ये सब जो सेंटेंस है, सेंटेंस में उसमें एनी बार अदर नहीं है। अरे ठीक है, नहीं है तो हम क्या करें? सुनो पहले 2 मिनट रुक जाओ, हमें बात करने दो, अभी हम क्लास में। 2 मिनट रुक जाओ। ये सब लोग जो है कृष्णा क्वेश्चन नंबर 19 ऑनवर्ड्स आप लोग करिएगा, ठीक है? ओके यस सर। हाँ इसको कर लीजिएगा, बाकी हम क्लास से बात कर लेंगे, जिसको जाना हो जहाँ। बताओ क्या क्या रेन मार्टिन में? सुनो मेरी बात, रेन मार्टिन में क्या दिया नहीं दिया हम उस पर चढ़े नहीं पड़ते हैं, क्योंकि रेन मार्टिन आप भी प्रैक्टिस किए हैं, रूपांजलि मैडम बोल रही वो भी प्रैक्टिस किए हैं। उनके आंसर, उनके चैप्टर्स कितना मैच करते हैं, उनके थियरी और उनके क्वेश्चन कितना मैच करते हैं आपको पता है। ठीक है, सिंपल सी बात। यहाँ पे जब किसी आवाज वही पेज में लेके खोलता हूँ। बताओ पेज नंबर, रूपांजलि मैडम पेज नंबर बताइए।
बताओ भाई। हेलो सर, जो पेज आपका नंबर PDF 29। हाँ 29 में कहाँ पे है? ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग, न्यू बुक के अकॉर्डिंग? सर ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग। न्यू बुक के अकॉर्डिंग कोई बता दो भाई। एक्सरसाइज बता दीजिए, चैप्टर बता दीजिए। अरे चैप्टर तो हम वही खोल के बैठे हैं यार। अरे किसी के पास नहीं वाली किताब नहीं है क्या? ये वाला तो नहीं। क्वेश्चन नंबर बता दो तो सेम रहता है सर। हाँ हाँ सर पॉइंट है, पॉइंट नंबर 97 सर, पॉइंट 97। 97, हाँ आप सही बताया आपने। A Sikh taller than any of his comrade नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहीं पे यहीं पे लिखे भी होंगे, रुक जाइए 2 मिनट। बस इसमें इतना ही समझना है कि सिख जो दो बातें हैं, अगर सिख भी कॉमरेड था, ठीक है, तो एनी के साथ अदर लगेगा, और सिख अगर कॉमरेड नहीं था तो एनी के साथ अदर नहीं लगेगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब इस सेंटेंस के मीनिंग को देख के बता दीजिए कि जो सिख था वो कॉमरेड था कि नहीं था। सेंटेंस के भाव से बता दीजिए। था ना? अब इन्हीं का, अब देखिए, अब इन्होंने ऐसे लिख दिया, मैं यही दिखा देता हूँ कहीं पे, रुक जाइए, जरूर कहीं ना कहीं बात लिखे होंगे, आगे पीछे इधर उधर। कटवा दिया था प्रैक्टिस बैच के दौरान, कटवा दिया। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, ये लोग आधा आधा पढ़ लेते, वहां दिक्कत हो जाता है ना। ठीक है, ये देखिए 84 नंबर पॉइंट पे आ जाइए तो सर, 84 नंबर पॉइंट पे आ जाइए। इसी में एडजेक्टिव चैप्टर है, पॉइंट नंबर 84 पे आइए। आ गए सब लोग? आयरन वाला है क्या? यस सर। हाँ आयरन वाला 84 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? 84 की थ्योरी को पढ़ लीजिए। When two objects are compared with each other, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कंपेयर किए जाते हैं, the latter term of comparison must exclude the former। जो बाद वाला टर्म होता है कंपैरिजन का, वो इस तरह से यूज होना चाहिए, ठीक है, कि पहले वाले को एक्सक्लूड कर दे। ध्यान से देखिए, when two objects are compared with each other, the latter, बाद वाला, the latter term of comparison must exclude the former। ठीक है, आयरन is more useful than any metal or any other metal। ठीक है ना? हेलो, यस सर, वो तो क्लियर है। वो क्लियर है ना? तो यहाँ पे एक ठीक है, तो ये उसको, इफ वी से आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल, इसको लिख लीजिए, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल। तो ये कहना सही है कि गलत है? गलत है ना? इसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, दैट इज द सेम थिंग एज सेइंग आयरन इज मोर यूजफुल देन आयरन। ये उसी प्रकार की बात हो जाएगी कि आयरन जो है आयरन से ही ज्यादा, क्योंकि जब आप एनी मेटल कहेंगे तो एनी किसी भी मेटल में, तो आयरन खुद भी एक मेटल है ना, तो आप किसी भी मेटल की तुलना अगर कर रहे हैं और आयरन की भी तुलना कर रहे हैं, तो आयरन तो खुद भी एक मेटल है, तो किसी भी मेटल में आयरन भी आ जाएगा। तो एक परिस्थिति ऐसी भी बन सकती है कि आयरन की तुलना आयरन से हो जाएगी, जबकि आयरन की तुलना तो आयरन से हम कर ही नहीं सकते। ये सुना? जी सर। ठीक है, इसलिए ऊपर वाला सेंटेंस इन्होंने सही करके लिखा है, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। तो यहाँ पे एनी के साथ अदर क्यों लगाया है? क्योंकि मेटल की तुलना हो रही है किससे? सॉरी, आयरन की तुलना हो रही है किससे? मेटल से। तो जिसकी तुलना जिससे हो रही है, दोनों सेम कैटेगरी के हैं कि अलग अलग कैटेगरी के हैं? सेम कैटेगरी। तो उसको जब तक बाहर नहीं निकालेंगे तब तक उसकी तुलना कैसे होगी? अगर उसको उसी में छोड़ देंगे तो हो जाएगी। गॉट दिस पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाइए 98 वाला पॉइंट जो आप लोग हमको बता रहे थे। ठीक है, A Sikh taller than any of his comrades rushed forward।
तो टॉल का टॉलर किया है ना, तो एक जगह इन्होंने ध्यान तो दिया कि टॉल का टॉल कर दिया। बस मुझे आपसे इतना ही जानना है, तुलना किसकी हो रही है, जवाब दीजिए। कॉमरेड कॉमरेड की तुलना हो रही है सर, सिख की कॉमरेड से हो रही है। सिख की तुलना हो रही है, किससे हो रही है? मैं स्टेप वाइज सवाल पूछूंगा, स्टेप वाइज आप लोग जवाब दीजिएगा। तुलना किसकी हो रही है? नहीं तो वही बात, सर सिख की सिख की हो रही है, तो तुलना किसी एक की किसी दूसरे से होगी ना। तो तुलना किसकी हो रही है, जवाब दीजिए। सिख की किससे हो रही है? कॉमरेड से। अब दो पॉसिबिलिटी बनेगी कि जिसकी तुलना जिससे हो रही है वो या तो सेम कैटेगरी में होंगे या अलग अलग होंगे। अभी जिस तरह से सेंटेंस लिखा गया है, ठीक है, सिख और कॉमरेड दोनों एक ही कैटेगरी में है कि अलग अलग है? सर एक ही कैटेगरी में, एक ही है, तो उसको बाहर निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? जैसे कि आपने आयरन को निकाला था एनी अदर मेटल करके। तो निकालेंगे ये तो यहाँ पे क्लियर था ना, नहीं छोड़ दिए। अब सुनिए मेरी बात सब लोग, मैं 10 बार इस बैच को बता चुका हूँ कि इसमें मैं डिस्कशन नहीं ले सकता हूँ, डिस्क्रिप्टिव बैच नहीं है। आइंदा से मुझे कोई ये नहीं रेफरेंस देगा कि उस बुक में ऐसा दिया वैसा दिया है, ठीक है? वहां का क्वेश्चन वही टेकअप करूंगा, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। किसी का पर्सनल डाउट है तो अलग से क्लियर करिए आप लोग, ठीक है? ठीक है सर। ओके, ये आपने प्रैक्टिस बैच किया है, इसको किया है, ये कराया गया है और बताया भी गया है। आप पूछिए, अब टाइम है, जिन बच्चों को जाना था वो चले गए, पूछिए जितना हाँ पूछना। सर, लेकिन ये अलग है, जान रहे हैं कि क्योंकि सर इसमें हिज लगा हुआ है ना सर, हिज कॉमरेड कर दिया है, हिज लगाने से वो खुद ही अलग हो गया है सर अपने आप। अरे नहीं भाई, हिज से अलग नहीं हो गया, हिज से तो उसका पार्ट बन रहा है, हिज से ही तो पता चल रहा है। हिज से पता चल रहा है कि हेलो? उसका साथी यानी उसको छोड़ के। नहीं भाई, उसको छोड़ के कैसे? छोड़ने के लिए तो अदर लगेगा ना। अब ऐसे देखिए, इसको अलग मैं लिख के बता दे रहा हूं, देखिए। A Sikh taller than, ठीक है, ध्यान से देखिए, any comrades। अब इस सेंटेंस को आप पढ़ के देखिए, आपको ये कहीं से ज्ञान नहीं मिलेगा कि सिख जो है खुद भी कॉमरेड था। ध्यान से देखिए, पढ़िए। हाँ सर, यहाँ पे तो नहीं है। हेलो, यहाँ पे नहीं है ना, लेकिन जब आप हिज लगा रहे हैं तो हिज अलग कर रहा है कि हिज सीधा सीधा कह रहा है कि उसके बाकी जो कॉमरेड्स है, उसके जो कॉमरेड्स हैं उन्हीं से तुलना हो रही है, हाँ या ना? हिज वैसे भी तो पोजीशन दे रहा है ना, अलग कहाँ कर रहा है भाई? हेलो, जो कॉमरेड्स थे उसी के कॉमरेड्स थे ना। हाँ सर, उसके कॉमरेड्स हो गया, वो खुद कॉमरेड्स कैसे हुआ तब सर? साथी हुआ ना, उसका साथी हुआ ना सर। अरे भैया, ओहो, हिज कॉमरेड मतलब उसके कॉमरेड, तो कॉमरेड वो खुद भी था, तभी तो हिज कॉमरेड। लो ऐसे कर दे, रुक जा। हाँ, वो खुद भी कॉमरेड था, जो सिख था वो कॉमरेड था। इधर देखिए, ऐसे कर दे रहे हैं। देखिए, हमें एनी और अदर में कोई दिक्कत नहीं। इधर बात समझो, पूरी क्लास भी इस बात को समझ चुकी है, हम भी समझ चुके हैं, हम भी सेटिस्फाइड है कि क्लास समझ चुकी है। 2 मिनट सुनिए, बात आ रही है कि एनी अदर रहेगा या सिर्फ एनी रहेगा, ठीक है? इसमें सिंपल सी बात है क्या, कि अगर दोनों सेम कैटेगरी में है तो एनी अदर होगा, दोनों डिफरेंट कैटेगरी के हैं तो अदर होगा। अब मामला सिर्फ इतना ही फंसा है ना कि सिख जो है कॉमरेड था कि नहीं था, बस इतना ही मामला फंसा है ना। यस सर। हेलो, यस सर। इतना ही, ठीक है? तो सिख अपने किसी भी कॉमरेड से, सिख अपने किसी भी कॉमरेड से, तो इधर सुनो, अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि क्या नाम है, रोहित शर्मा, ठीक है, बेटर than any of his players, ठीक है, played well या plays well का तो परमानेंट कर देना, plays well। कंपेयर करो सेंटेंस को, ठीक है?
रस्ट फॉरवर्ड, कॉमा के बाद एक वर्ब दे दिया है, कॉमा के बाद हमने भी एक वर्ब दे दिया, प्लेज वेल, अच्छा खेलता है, ठीक है। आसिक मैंने रोहित शर्मा कर दिया, कॉमा, टॉलर की जगह बेटर कर दिया, कॉम्परेटिव डिग्री, देन कर दिया एनी ऑफ हिज प्लेयर्स। तो रोहित शर्मा खुद भी प्लेयर है कि नहीं अपने किसी भी प्लेयर से? बिल्कुल सर, वो प्लेयर है। नो, लेट हिम आंसर। यस सर, है सर। बोलो भाई। हाँ सर, है सर। यस सर। तो इसको एनी पे ही छोड़ दें कि एनी अदर लगाएंगे? एनी अदर। एनी अदर। प्रेम, गॉट माय पॉइंट। हाँ। इससे फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं सर, नहीं सर। बोलो यार। नहीं सर, नहीं सर। यहीं पे अगर हम कह दें, यहीं पे हम कह दें, ध्यान से देखिए, अरे आप लोग भैया जिन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया, जिनको डाउट है, सब लोग ये प्रैक्टिस बैच कर चुके हैं रेनर मार्टिन का। एक एक जो है वर्ड उनको बताया गया, कहाँ पे क्या गलत है, क्या सही है, आंसर की में क्या गलतियां हैं, वो सारा कुछ बताया गया है। तो अगर आप लोग उसी को लेकर बैठे रहेंगे तो उसी को मानते रहिए फिर, ठीक है। इधर देखिए, अगर मैं कहूं द कमांडर ठीक है fought better than any of his soldiers, SOLDIERS। तो हमने यहाँ पे कॉमरेड की जगह सोल्जर्स कर दिया, ठीक है। तो लड़ा कौन? कमांडर। बेहतर लड़ा, किससे बेहतर लड़ा? उसके किसी भी सोल्जर्स, तो सोल्जर्स उसी के थे ना। तो इधर सिर्फ पोजीशन दे रहा है यार इसमें। अब जिस तरह से सेंटेंस लिखा गया है, आपको इसमें कोई डाउट है क्या कि कमांडर खुद भी सोल्जर था कि नहीं था? नहीं सर, कोई डाउट नहीं सर, सही है सर, समझ गया। कोई दिक्कत? अब इन्होंने क्या लिख दिया कैसे, वही तो मैंने कहा ना कि इनके कई चीज अभी ये ही नहीं, जो लोग ये प्रैक्टिस बैच किए हैं या अभी जो दोपहर में चल रहा है, मैं दिखाऊंगा। इन्होंने बुक फर्स्ट में जो बातें कही हैं, बुक सेकंड में उसका कॉन्ट्राडिक्शन भी है, वहां पे खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करती है, कोई मतलब वही नहीं है। तो ये टाइपिस्ट का भी एरर हो सकता है, राइटर का एरर इसको मैं नहीं मानता। ये टाइपिस्ट का एरर हो सकता है, या जो बड़े राइटर हैं बहुत ऑक्यूपाइड है, उसके पास प्रूफ रीडिंग का टाइम नहीं रहा होगा, तो अपने किसी जूनियर को दे दिया होगा, तो ये ह्यूमन एरर में आ गया होगा। यस सर, यस सर। बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि जिस तरह का सेंटेंस लिखे उसी का एक्सप्लेनेशन तो 84 नंबर पॉइंट पे ही दे रहे हैं भैया। एक बार फिर से पलट के देख लो 84 नंबर पॉइंट। इस तरह के हम तमाम एग्जांपल्स इनके एक्सरसाइज में दिखा देंगे। 84 में देख लो, जब इन्होंने कहा गलती से जो सेकंड सेंटेंस लिखा है, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल, तो ये गलत है। उसके ऊपर वाला उन्होंने एनी के साथ अदर क्यों लगाया है? क्योंकि आयरन खुद भी मेटल है। तो उसी तरह जिस तरह से सेंटेंस लिखा गया कि सिख कॉमरेड था कि नहीं था, अगर आप ये मान लेते हैं कि सिख कॉमरेड नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं, एनी लेके चलिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अपना ओपिनियन बता जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि मुझे ऐसा लग रहा है इस सेंटेंस से हमको ऐसा लग रहा है कि सिख खुद भी एक कॉमरेड था, इसलिए हम इन्हीं के साथ अदर लगा रहे हैं। बस मामला सिर्फ इतने का है। ऑलराइट। यस सर, यस सर। यस। रूपांजलि मैडम क्लियर है? नहीं है क्या लग रहा है? चलिए यस सर, ओके सर। जाए सर। आपकी इच्छा आप बने रही है। खाना भी बनाना है क्या आपको? बने खाना बनाना है क्या अभी? हाँ सर बने। थैंक यू सर। बस ठीक है, जो लोग जाना चाहते हैं जाएं। बाकी एक दो सेंटेंस में देखूं एनी के साथ अदर कहीं पे यूज हुआ हो तो यही मैं दिखा दूं, इनके एक्सरसाइज में होना चाहिए। जैसे देखिए एक्सरसाइज नंबर 15, सब लोग चले गए? एक्सरसाइज नंबर 15। हाँ सर। एक्सरसाइज नंबर 15 रेनर मार्टिन में आ जाए। एक्सरसाइज नंबर 15 और 26 नंबर सेंटेंस को देखिए जरा। लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। एनी के साथ अदर क्यों लगा दिया है? क्योंकि लीड खुद भी एक मेटल है। बोलो भाई। सही है सर। आपने सर उस क्वेश्चन को कटवाया, मैंने बुक में लिखा भी है, क्वेश्चन गलत है, पढ़ाते समय ही वो कटवा दिए। तो क्या बताया था, क्या बताए होंगे? ठीक है, चलिए
ठीक है, ओके। लेकिन ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि ये क्रैश कोर्स है, इसमें हम कोई डिस्कशन नहीं चाहते कि फला राइटर ने ये लिखा है वो लिखा है। हम अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम जो बात कह रहे हैं अगर हमने हाँ हो सकता है ह्यूमन एरर झटके हमने कोई गलत आंसर बता दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन जब इंसिस्ट करके बोलेंगे नहीं ये सही है तो सही है, और वहां पे मैं कोई क्लैरिफिकेशन देने में टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूंगा। ठीक है, यू लाइक इट और नॉट? ठीक है, पहले बता दिए क्रैश कोर्स है, टाइम बहुत कम है हमारे पास। हम जो कंटेंट